वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उज्जैन पुलिस के अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है कि राघवी थाना उज्जैन शहर का दूसरा ISO प्रमाणित बन गया है। ये उपलब्धि पुलिस विभाग की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, जनसेवा के प्रति समर्पण, पारदर्शी कार्य प्रणाली और बेहतर पुलिसिंग का प्रतिफल है। ISO प्रमाणन ये दर्शाता है कि थाना निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य कर रहा है और आमजन को प्रभावी और संवेदनशील सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और अधिकारियों और उज्जैन पुलिस ने थाना प्रभारी IPS काजल सिंह और उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह बंदेवार और उनके स्टाफ को बधाई दी। उज्जैन पुलिस के लिए यह अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है कि राघवी थाना उज्जैन शहर का दूसरा ISO प्रमाणित थाना बन गया है। ये उपलब्धि पुलिस विभाग की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, जनसेवा के प्रति समर्पण, पारदर्शी कार्य प्रणाली और बेहतर पुलिसिंग का प्रतिफल है। ISO प्रमाणन ये दर्शाता है कि थाना निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य कर रहा है और आमजन को प्रभावी और संवेदनशील सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और अधिकारियों और उज्जैन पुलिस ने थाना प्रभारी IPS काजल सिंह और उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह बंदेवार और उनके स्टाफ को बधाई दी। उज्जैन पुलिस के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है कि राघवी थाना उज्जैन शहर का दूसरा ISO प्रमाणित थाना बन गया है। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, जनसेवा के प्रति समर्पण, पारदर्शी कार्य प्रणाली और बेहतर पुलिसिंग का प्रतिफल है। मेरे को तो यार अजय, अभी ऐसे जब मैं आया ना तो मुझे एकदम से बूढ़ा बूढ़ा सा फील होने लगा। पूछो क्यों? भाई पहले अपन कहीं जाते थे तो ऐसा लगता था कि अरे सब नए नए हैं। अब मैं यहाँ आया तो अपन पुराने मिल गए। ये वीरेंद्र भी मेरे साथ पुराना रहा हुआ है, ये लोग भी मेरे साथ पुराने रहे हुए कहीं पुरानी पोस्टिंग में। और मुझे करते करते रियलाइज हुआ कि एक समय मैं थाना प्रभारी बना था और ये सब चीजें जो तुमने काजल करी है ये तो हम लोगों को पता ही नहीं थी। मुझे लगता है एक आध दो जिला 2-3 साल SP शिफ्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि थाने में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ना केवल नौकरी तो हम सभी करते हैं, नौकरी तो हम सभी करते हैं, सबकी हो ही जाती है और सब कर ही लेते हैं, बट कुछ मार्क छोड़ के जाना कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे एंड समथिंग जो लंबे समय के लिए परिणामदायक होगा, प्रेरणादायक होगा, ये करने के लिए बहुत मन के अंदर बड़ा स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हम इतना बड़ा टास्क 3 महीने में ले रहे हैं। अगर मुझसे कोई बोले कि अगर कोई थाने को अभी ISO कराना है और 3 महीने में कराना है तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि रहने दो यार, बाद में देख लेंगे इस काम को। तो तुमने इतनी मेहनत करी, काम सीखा भी, काम करा भी, और मैं ये भी जानता हूँ कि देखो श्रेय तो ऑफकोर्स थाना प्रभारी को जाता है या जिले के SP को जाता है, पर ना थाना प्रभारी अकेले कुछ कर सकता है या जिले का SP कुछ कर सकता है, करते तो सभी लोग मिलकर हैं। तो ये जो आपका पूरा राघवी का स्टाफ बैठा है, बिना इनकी मदद के मुझे लगता है 10% तुम्हारा योगदान होगा जो प्रेरणा देने का होगा और 90% इनका योगदान होगा जो ये पूरा मेहनत करे होंगे, सारी चीजें देखी होंगी। तो आपको लगता है कि कभी कभी हमारा एफर्ट अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? आपका एफर्ट तो हमेशा अप्रिशिएट होता है। बिना आपके सिखाए तो मैं सीख ही नहीं सकता था, और जैसे मैं नहीं सीख सकता था तो ये लोग नहीं सीख सकते थे। तो काम आप लोगों ने सिखाया। हाँ, ये बात सही है कि इन्होंने एक अरमान जागृत कर दिया होगा सबके मन में कि नहीं अब अपने को उसको ISO कराना है, तो प्रेरणा इनकी है, पर काम तो सभी ने मिलकर किया और वो दिखता भी है। जैसा थाने का रखरखाव है, सारा रिकॉर्ड है, परिसर का रखरखाव है, और मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि भले ही अब इनका स्थानांतरण हो जाएगा, ये चली जाएंगी, बट अब जो लेवल हमने अचीव कर दिया ये खराब नहीं होना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी ही व्यवस्थित रिकॉर्ड, ऐसा ही व्यवस्थित थाना, ऐसे ही स्वच्छ और साफ वातावरण लगा रहना चाहिए, और जो 2 पेड़ मैंने लगाए हैं वो रहने चाहिए, ये ध्यान रखना। ये विशेषकर वहां रिकॉर्ड में लिख लेना, ये 2 पेड़ का तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है। और बिना प्रशासन बिना आम लोगों के प्रबुद्ध जनों के सहयोग के तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप सबका भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काजल, अभी मैं आज ही फेयरवेल कर रहे हैं क्या अपन? आज ही फेयरवेल हो रहा है क्या? आज ही दोबारा फेयरवेल हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, मैं पूरा निश्चिंत हूँ कि तुमने बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है और तुम बहुत अच्छा अधिकारी बनोगे। जेंडन कह रहा था कि मेरी तरह जब अगर SP बनने का मौका मिला तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, SP बनने का मौका मिलेगा। अब उसमें क्या करते हैं, हर पद हर जगह नहीं होती है। हर पद हर जगह पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम तो मैंने वहां कर लिया था, अब दोबारा क्यों करें। हर बार जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हम फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर जीरो से समझते हैं
और फिर जीरो से बिल्डअप करना चालू करते हैं। यही हमें इमेजिन करना चाहिए कि हम जहां आए हैं कि अब हम फिर इसको फाउंडेशन को दोबारा बनाएंगे और बहुत सुंदर फसाड के साथ क्रिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको अब आप एसडीओपी बनोगे, एडिशनल एसपी बनोगे, एसपी बनोगे, ये सारे पद और दायित्व आते रहेंगे। पद और दायित्व केवल आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। काम तो आप ही को करना होता है और काम कितना करना है ये भी आप ही को तय करना होता है। तो तुमने पहली पोस्टिंग में ही अपने सारे बैरियर को ब्रीच किया है। और जब मैं इनके बारे में कह रहा हूं तो मैं केवल थाना प्रभारी के लिए कह रहा हूं, ये आप सबके लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने 3 महीने में ये करके दिखाया है जो बहुत कम लोग करके दिखाते हैं। तो आगे आप इसको ऐसे ही मेंटेन रखेंगे और इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। राघवी आपके लिए कैसा रहा? राघवी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा कार्यकाल यहाँ 3 महीने का ही था। 3 महीने का समय सीखने के लिए बहुत कम है, फिर भी यहाँ के स्टाफ, यहाँ के एक HCM से लेके बंदेवास आप तक सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। टाइम कम था और सीखना था, पर इतने समय में बहुत कुछ सीखा। और हमने आज SP सर हमारे आए हुए थे और हमने अपने थाने को ISO कराया। ISO कराने के लिए हमने बहुत कम टाइम में बड़ा टारगेट ले लिया था और सभी ने बहुत मेहनत की और सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे आज हम ISO करा पाए। थैंक यू। धन्यवाद।